क्योंकि अब 2 दिन बचा है, जहां 15 अगस्त के लिए सब आजादी का जश्न मनाएंगे और ये लोग इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, मतलब इसके घर पे नहीं, इसके कलेजे पे बुलडोजर चलेगा। एमसीडी इनसे ये पूछा जाए कि आपको एलर्जी मकानों से या पशुओं से? ये तो कह रहे पशुओं से है। पशु तो फिर वो जगह दे दो और निखार देंगे हम। मकानों को क्यों ऑर्डर दे रहे हैं तोड़ने का? फिर ये भी तो सोचो ना, किस चीज से एलर्जी है इनको। ये पूरा खुल के ये बतलाए ना कि हमें मकान ही लेने या हमें पशु हटाने। एक बात तो रखें, ये तो सारे एक सार करे जा रहे हैं, किस बात को राजी होंगे? मतलब उनको पशुओं से प्यार है, इंसानों से प्यार नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं है। इंसान ये बतलाओ, अगर इंसानों से प्यार हो तो फिर ऐसा क्यों करते बिल्डोजर लेके? वो भी उनका भी जी है ऐसा, मतलब कि मजदूर गरीब आदमी को खाने के लाल लपट जीते जी मार रहे हैं हमको। हमारा कोई ठिकाना नहीं। हमारी माँ घर हमारी माँ है, माँ से दूर करे अच्छी बात है ये। आजादी के दिन हमें सदमा दे रहे हैं, हमें मौत जीते जी मार रही है, अच्छी बात है जी। जिंदगी मतलब हमारे आने वाले बच्चे क्या कहेंगे? हमारे पूर्वज यही रहे हैं। इनकी आंखों में जो आंसू है, जो गम का आंसू है, ये बता रहा है कि कितना दर्द दे रही है यहाँ की सरकार। तो मैं रोटी खा रहे नहीं, ना पेट भरे, नींद चैन से सो रहे, ना हम खा रहे, ना कुछ भी नहीं। हमारे साथ ऐसी जाति क्यों हो रही है? ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए। जीते जी हमें मार रहे नहीं, हमारा ठिकाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम कहाँ जाए? कहाँ जाए? ये तो पाकिस्तान वाली कहानी कर रहे हैं। हम कहाँ जाए? एक काम कर, हमारे गले में फंदा दे दो और चढ़ाई पे लटका दो, ले हमारी मुक्ति ये है। भारत में नाम लिख जाएगा। हाँ भाई, बेफजूल मतलब कि जनता को गरीबन को सता के तड़पा के यहाँ लटका दो, ताकि दुनिया भी है कि हाँ भाई, मतलब गरीब आदमी किस तरीके से कोई चैन बेचैन सब छीन रहे हैं। हॉस्पिटल हम लोग हो रही है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे भैया? इतना खर्चा कैसे गरीब आदमी जो बनाए। तो अम्मा उम्र एज कितना है? वही होगा 80-90 साल। हाँ, 70 साल हो गया। 70 साल हो गया। हाँ। तो अभी जो ये तुगलकी फरमान आया है, समझे ना, तो आप इस पे क्या कहेंगे? क्या कहूँ? जो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कर्जा लेके हम लोग खरीदे बनाए। अच्छा बताइए, जब आप आए थे यहाँ पे रही है ना आप, है ना, पहले क्या माहौल था यहाँ पे? कैसा जगह था ये? यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल तरफ पड़ा था। दिल्ली तो बहुत दूर था, उस समय रोड भी नहीं रहा होगा। कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं था, जंगल की तरफ पड़ा था भाई। अब हम सब लोग गरीब आदमी बनाए, वो कर्ज पैसा ले लेके, तो मैं कहाँ जाऊंगा अपने बच्चों को लेके? किसके घर में जाऊंगा? गवर्नमेंट हमको खाने को देगी? अम्मा कुछ बोल रही है, हमारे तो कहीं भी जगह को नहीं, किस जाएंगे बताओ? तुम यहाँ पे पहले कुछ नहीं था ना? कुछ नहीं था। तो आज यहाँ पे आप जब इसको सोना बनाती है, मट्टी को सोना बना के, आप सबकी नजर है। हाँ, देख लो क्या हो रहा है हमारी गैल। होना नहीं चाहिए, नहीं है। हाँ, मोमबत्ती लेकर रह रहे थे, दीवे के चांदने में रह रहे थे। यहाँ पानी बिजली उजली नहीं था उस समय? नहीं था, कुछ नहीं था, दिल्ली में भी नहीं था। हमारी डेयरी में बिजली नहीं थी। हमारी 60 साल की उम्र होगी, हम मर जाएंगे। फांसी लगा दो वैसे गवर्नमेंट, चाहे छुरी मारो गवर्नमेंट, लेकिन खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, मर जाएंगे। खाली नहीं करेंगे। हम नाम रोशन करेंगे आजादी के दिन के पब्लिक मार दी। गवर्नमेंट के घर में सकले चलो गवर्नमेंट भी तो हमसे बनी है, सरकार भी तो हमसे बनती है, बाहर से थोड़ी बनी है। बाहर से नहीं बनी। ये बतलाओ कहाँ से बनी? जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जब तो कोई नहीं आया, आज सब कुछ सोना बन गया, तो आज सबकी नजर आ गई इस पे। आप लोग का मुख्य काम क्या था उस समय? दूध वाला था? मेरा तो मुखिया है ही ना, मेरा छोरा भी ना, मेरा आदमी भी ना, कोई नहीं है। अकेली में तो कहाँ जाएंगे? अगर कुछ आएगा तो कहाँ जाऊंगी? कोई नहीं, मेरे तो पूरी डेरी तो पूछ ले। इनके पास मेरी एक बेटी है, वो भी विधवा, उसके भी 2 बच्चे, लड़की है, वो भी विधवा। समझ भाई, बहुत दुखी है, हम मर जाएंगे। गवर्नमेंट कैसे रोका है? ना मेरा आदमी है, ना मेरा बेटा है, ना मेरी बेटी का आदमी है। उसके भी 2 बच्चे मैं ही पाल रही हूँ। मैं कहाँ लेके जाऊंगी उन बच्चों को?
ये बताओ, मेरी कहानी सब जानता है, कोई डेयरी वाला नहीं है। मतलब नहीं, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है। अगर आपका घर तोड़ दिया जाए तो कहाँ जाएंगी? सरकार से कहिए। तो कोई यही तो मैं सरकार को बोल रही, मैं कहाँ जाऊंगी? आपके साथ इतना अन्याय क्यों कर रहा है? ये गवर्नमेंट से पूछो ना बेटा। उस कहिए कि सरकार को कि उस समय जब हम थे, जब हमारे सब घर में था, उस समय आपने क्यों बसाया था हमें? नहीं बसाते, नहीं बसाते, हमारे को नहीं बसाते। जब कुछ भी नहीं था नहीं बसाते, बुजुर्ग मर गए, जिनने मिली थी डेयरी, अब हमें, और हमने सारी जगह पूंजी अपनी सोचिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, हर डेयरी जा रहा हूँ, आप बोलते हैं इतना जो डेयरी का क्यों वीडियो बनाते हो आप? भरसवा डेयरी का मैंने 7-8 वीडियो बनाया, आप ऑलरेडी देख सकते हैं, समझे ना। इसी तरह मैंने गाजीपुर डेयरी का बनाया। मैंने डेयरी में जाके अचानक जाके है ना डेयरी में, वहां पे जाके एंट्री करता हूं और कि मैं दिखाता हूं कि जो एनजीओ ने जो दाग लगाया, धब्बा लगाया है इस डेयरी पे, क्या सफाई है कि नहीं है, ये लोग गलत करते हैं। मैंने सारी वीडियो बनाया है। अभी मैं जो सावा डेयरी में आया हूँ, एक अम्मा बता रही है कि मेरे घर में मेरे जो हस्बैंड नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है, समझे ना, और उनको एक पास बेटा भी नहीं है, समझे ना, ऑलरेडी विधवा है, बेटा का डेथ हो गया। हाँ, उनके बेटे का डेथ हो गया। इस एज में 60-70 साल के एज में कहाँ जाएंगी? अगर आपके पास माँ होगा, अगर आपके पास बहन है, सोचिए आपके समाज में भी अगर देखते होंगे जिसके पास हस्बैंड नहीं है, अगर उसके पास एक घर है, तो घर होने के बाद भी खाने पीने के लिए लाला हो जाता है कि मतलब कहते हैं कि वहां पे है ना बेचारे को सोचना पड़ता है। अगर इसके सर से इसका छत जो है निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएगी? क्या करेगी वो? बेटी भी ऐसे। हाँ, उसका 2 बच्चे हुआ है, पाल रही है, उसका भी ऐसे पास नून भी नहीं मिला करता भैया, जब तक घेर दिया यहाँ जाकर। अरे ये कुछ कोई हो, पहला क्यों नहीं मने करी उनने? पहला मने करते 40 साल रहते हैं नू, थोड़ी सी तो बालकन को ऊपर घेर दे, हमारे बालक को ऊपर घेर देंगे। बुढ़ा तो घेर लिया, बालक कैसे घेर लेंगे? पढ़ी लिखी बहु आ रही है, तले भी नहीं उतरती, भाई शाम नहीं जाती कि जाओ हम लेकर गदर मचा दिया। हाँ, बता क्या खावा, जब क्या खाएंगे नु बताओ ना। जब जाके ना बुढ़ापे में जाओ, बड़े बड़े अफसर तो कुर्सियां पे बैठे हैं, हमारे बालक नहीं पढ़े लिखे क्या लायक बनना चाहते हैं, जब लायक नहीं बना हमारे बालक। आप क्या करते? पढ़े लिखे बोले, मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल की। स्टूडेंट? हाँ, अब जो पढ़े लिखे हैं, क्या ये घर तोड़ के आप उन्हें घर बना के दोगे? यहाँ पे ये नहीं दे रहे ना, तो जब तक आप नहीं दे रहे तो आप बोल कैसे रहे हो? आप लोग को जैसे अभी पढ़ाई कर रही है, तो आपका सपना क्या है? जो मेरा ड्रीम है वो बहुत मतलब मेरे लिए मेन है, मैं अपने ड्रीम पे काबिल बनूंगी। जाहिर सी बात है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, किसान का बेटा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ भी गांव से लोग आप देखते होंगे, बिहार यूपी से किसान का बच्चा, आपने सुना होगा बिहार के लोग ज्यादा यूपीएससी के एग्जाम में IAS, DM ऑफिसर, IPS बनते हैं, सुना होगा आपने, डॉक्टर बनते हैं। तो सबका राइट है ना सर, अगर किसी बच्चा को कुछ करना हो तो उसकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो उसके वजह से सबको सजा नहीं देना चाहिए। इतना कीचड़ है, कुछ भी नहीं था, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं था। हमने बेरा चुकर हम रहे साढ़ है, हमारी छाती है। हाँ, ऐसा अपने बाहर थोड़े बहुत पढ़ाई से नौकरी लगा दी है, हमने हमें सीख जावा। आप लोगों पे आरोप लगाया जाए कि जो यहाँ पे जानवर है उसके साथ आप लोग गलत व्यवहार करते हैं। नहीं करते। की भैंस लेके उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे। आप लोग जानवरों को क्या फ्री में भैंस बैठ रही, फ्री में भैंस नहीं आती है, 1-1.5 लाख की भैंस आती है, उसके साथ अत्याचार करेंगे। अत्याचार कोई नहीं कर रहा, ये उनको निकालने का बहाना है। जो कह रहे हो अगर यहाँ तोड़ने आ गए तो पहले हमारी लाश बिछेगी, उसके बाद हमारे मकान टूटेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमारी खाने की सुविधा हमारे मकान की करी जाए, हम यहाँ से निकल जाएंगे, ना तो नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकलेंगे, कल मरेंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं बोलती हूँ मेरा घर टूट जाएगा, मेरा घर टूट जाएगा, मेरे घर पे रहने वाले मेरे पापा नहीं है, उनको लाओ। मेरा घर टूट रहा है, मेरे पापा नहीं है, ला दो उनको। पापा खत्म हो गया, तो ला सकते हो उन्हें आप? मैं जाऊंगी, हाँ, मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं तो अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पे हूँ। सरकार तो कोई मुआवजा भी नहीं दे रही है।
थी सरकार उस टाइम पे, कहाँ थी सरकार? सरकार कहाँ है? तो अब सरकार यहाँ तोड़ने के लिए आ गई। अब लोग बाग खड़े हैं तो किस किस को हटाएगी सरकार? आप बताइए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जैसे ये बता रही है कि हमारे फादर नहीं है, तो अगर इसको सरकार इसका घर तोड़ देगा तो कहाँ जाएगी, कैसे क्या करेगी? और दूसरी बात, कमाने वाला नहीं है आदमी, तो ऐसे घर रहने के बाद भी कमाने के लिए इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोग है ना 1-2 रुपए कमाता है तो वो राशन भी निकल जाता है। जिसके घर में आदमी नहीं है वो घर बनाएगा कि खाना खाएगा कि कपड़ा पहनेगा, क्या करेगा? घरदार को नहीं, मेरा कहाँ से खाएंगे? मैच बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारी राशन क्या बोल रहे हैं आप? अबे ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, अब कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? घर द्वार नहीं है, यहाँ बनाए हैं सारे, यहाँ कमाई लगा दी है, कहाँ जाएंगे? गांव में भी नहीं है, अब खरीद की कमाई लगा दे यहाँ, और बच्चे जो बड़े करते हैं वो बच्चे थोड़ी न कर लेंगे। मतलब जो एनजीओ ने आरोप लगाया है वो बिल्कुल गलत है, मतलब साजिश हो रहा है आप लोगों का। इतना सच्चा हो गया, एक एनजीओ इतना सच्चा हो गया, कहाँ जाएगा वो? ये बता दो। हमारे घर का रोड कट जाओ पर हम पीछे नहीं हटाएंगे। वो तो कुछ भी झूठ बोल के हमें हमारे खिलाफ भड़का सकता है गवर्नमेंट को। उसको तो तनख्वाह मिलती है, उसको तो तनख्वाह मिल जाएंगे, पर हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो कुछ भी आरोप लगा के हमें यहाँ से उठा सकते हैं। हमारे सर पे आदमी नहीं है, हम यहीं मर जाएंगे। आवाज समझ में नहीं आएगा। ये बताइए कि एनजीओ को तो तनख्वाह मिलती है काम करने की, वो कुछ भी झूठे आरोप लगा के हमें यहाँ से उठवा सकते हैं। हैं? कभी एनजीओ ने वहाँ पे किया, हमें बताया इस बात को कि एनजीओ आपके खिलाफ ये केस लड़ रही? कभी हमारे पास सूचना की उन्होंने ये चीज की? हैं? एक तरफा केस करके और नोटिस लगा दो और उठा आप लोग को, अगर आप लोग के अंदर कोई गलती आती है वो सही भी करने को मान ले जाए गलती। हमें इस चीज का पता ही नहीं कि कोई एनजीओ इसके, अगर मान ले जाए रहता भी तो उन्होंने बताया नहीं कि आपके ऊपर केस चला। बताइए, अगर आपको सूचना ना मिलती कि शाबाश डेयरी टूट रही, आप यहाँ आए पहले? कभी नहीं आए ना। अब एनजीओ क्यों नहीं पकड़ती, ये क्यों नहीं उठवाते जो हमारा घूमते हैं? क्योंकि उसको वहाँ प्रॉफिट नहीं है ना, आपका जमीन है ना, उनता है, हम भी तो एनजीओ को लाते तो हमारे सामने साली को कच्ची चबा दे, यहाँ कच्ची चबा देंगे हमसे। वो तो कमीन की भी तनख्वाह ले लेके वो कर रही, वो झूठ लगा रही है। आप झूठे हजारों लोगों के घर पे आरोप लगा रही है, झूठे आरोप। और उसकी सुनवाई करके कोर्ट हमें नोटिस देता है कि यहाँ से उठ जाओ। एक झुग्गी डाल के बैठता है, उसको भी पक्का मकान देती है गवर्नमेंट। यहाँ तो सारी जिंदगी की कमाई लगा दी। मैंने लिख के रख दिया लेटर। मैं आज 4 दिन से, जब से मेरे को पता लगा, मैं चारपाई में हूँ, और अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत की जिम्मेदार सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी इसकी जिम्मेदार। मैं 4 दिन से हाथ बराबर चारपाई के अंदर हूँ, आज भी बीमार है ये। अगर मेरी मौत की जिम्मेदार सरकार होगी, एनजीओ होगी इसकी जिम्मेदार। यहाँ इतने लोग मरेंगे, इसकी जो उनने रिपोर्ट दी है वो होगी। खाएंगे, फांसी खाएंगे, एनजीओ लेके गई है ना सच्ची रिपोर्ट, तो वो होगी जिम्मेदार। मैं बोलती हूँ, मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, मेरे को बचपन से पालने वाले मेरे नाना नानी है, उनका क्या होगा? मेरे को बचपन से पालने वाले मेरे नाना नानी है, जिनके साथ मैं हमेशा आ रही हूँ, उनका क्या होगा? हाँ जानती हूँ मेरे पापा इस दुनिया में है, पर हमारे साथ नहीं है, अपने घर पे रहते हैं, तो उनका क्या होगा? मैं तो ये पूछ रही हूँ, उनके घर टूट जाएंगे, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मेरा करियर बनने वाला है, उनका घर टूट कैसे सकता है? अगर मैंने इतना पढ़ा है ना तो सिर्फ उनके बलबूते पे पढ़ा है, नहीं तो मैं पढ़ नहीं सकती थी। आज मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हूँ, उनके बलबूते पे पढ़ रही हूँ, कोई से रोक सकता है? फिर उनका घर टूटेगा तो ये मेरा करियर टूट जाएगा, उनके घर पे मेरा करियर बसा हुआ है। ये कॉलोनी 1976 से बसी हुई है, जब तक रोहनी भी क्षेत्र में नहीं आई थी। रोहनी में भी इतने अवैध तरीके से फ्लैट है, दुकान है, घर बने हुए हैं, उसका डेमोलेशन करो। पीतमपुरा में कमर्शियल की रेजिडेंस की जगह कमर्शियल दुकानें बनी हुई है, उसको डेमोलेशन करो।
पार्किंग है रोडों पे, इतनी पार्किंग बनी हुई है, रोडों की जगह नहीं है, उसका डेवलेशन करो। रोड बना नहीं रही है गवर्नमेंट, उल्टा उचाटने पे लगी हुई है। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून है? मेरे को बताओ। जो एनजीओ चला रही है सुनैना सिब्बल, उसको पता है दूध क्या है क्या नहीं है, उसने उठाया और वो तो कह रही है जहर बेच रहे हैं आप लोग। जहर नहीं, हम ओरिजिनल दूध बेच रहे। ये जो हमको बुलाइए कि हम पी के दिखाएं। ये जो अमूल वाला है ये घटिया जहर बेच रहा है। ये जो अमूल वाला है ये बेकार दूध बेच रहा है। ये थैली यार, ये तो उल्टा इसमें पता नहीं कौन सा केमिकल मिला के इसको जहर बेचा जा रहा है, और सुनैना सिब्बल उसका पूरा साथ दे रही है। ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है ये। और जितने भी नेता थे उससे पहले, क्षेत्र से पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे? भाई यहाँ पे स्कूल है, शिक्षा है, हॉस्पिटल है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, क्यों लगाए गवर्नमेंट ने? अगर तोड़ना ही था तो पहले ही तोड़ देते। बसाने देते, बसने नहीं देते। ऐसा है जी, सावा डेयरी जो है 1976 में यहाँ बसाई गई थी। सावा डेयरी का जो डेयरी का इलाका है वो बहुत लंबा था पहले। यहाँ पे पानी ना होने की वजह से बिजली पानी यहाँ 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। इस वजह से आधी डेयरी वाले यहाँ छोड़कर चले गए, उनके पशु मरने लगे बीमारी से, तो वो यहाँ से छोड़कर चले गए। हम कुछ लोग यहाँ पे बाकी हैं। हमने अपना यहाँ पर 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी हमारी यहाँ चल रही है। और हमने धीरे धीरे करके अपना जैसे डेयरी का काम करा। डेयरी से फिर हम जैसे पढ़ लिख गए थोड़े बहुत, तो हमने दूसरा रोजगार पकड़ लिया। उसी कमाई से, माँ बाप की कमाई से हमने थोड़ा बहुत मकान बना लिया। थोड़े थोड़े करते हमने अपना सिस्टम यहाँ का रिहायशी ज्यादा हो गया थोड़ा सा। और इस बीच में, इन 50 साल के बीच में ना तो कभी हमारे पास एमसीडी आई कि भाई आप क्यों बना रहे हो, आपको तो डेयरी के लिए मकान दिए गए थे, आप इसको क्यों बना रहे हो। नहीं तो ना कोई और डिपार्टमेंट आया, ना कोई और भी किसी। अगर पहले बता दिया होता तो आप समझ जाते। हाँ बिल्कुल समझ जाते, हम फिर इतना पैसा यहाँ नहीं लगाते। कोई भी इंसान है कानून को नहीं तोड़ना चाहता है ना? हाँ जी, हम कानून को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते। और इसमें क्या है कि जो है अमित शाह गृह मंत्री, जिनके हाथ में हमारी ये जैसे आता है मकानों का सिस्टम जो है, अमित शाह के हाथ में है। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं युवा आगे बढ़ो। युवा कैसे आगे बढ़ेगा? युवा 4 दिन से ना तो रोटी खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना धक्का खा रहा है। वो एक बार वकील के पास जाता है, एक बार किसी दूसरे नेता के पास जाता है, सबसे मदद मांग रहा है। घर पे आते हैं तो माँ बाप की हालत हमसे देखी नहीं जाती है। वो आती है, मेरी माँ को 2 बार चक्कर आगे गिर चुकी है। मेरी पड़ोस की काकी ताई है जो भी चक्कर आगे उनको गिर चुका है। 2-3 को हम अस्पताल भी ले जा चुके हैं। इस स्थिति में यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और यहाँ पर अगर मकानों को तोड़ा गया, जितने भी यहाँ पर अभी तो इतने खड़े हैं और हजारों की तादाद में हमारी परली गली में आदमी खड़े हुए हैं, तकरीबन सबके सब या तो खुद मर जाएंगे या दूसरे सिस्टम को यहाँ पर उसको अंदर नहीं घुसने देंगे हम। यहाँ पर हमारे किसी भी मकान कर अगर एक ईंट भी हिल गई तो हम प्रशासन को हिला देंगे, प्रशासन को हिला देंगे। यहाँ पे प्रशासन को दिखा देंगे कि हम क्या चीज है। इसके अलावा हमारी जो यहाँ पर है जो जगह है, इसके अलावा हमारे पास कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है। हमारे गांव में भी कोई ठिकाना नहीं है, सब बेच के यहाँ लगा, सब कुछ यही है हमारे पास। जो भी है हमारा यही है, इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं है। अगर यहाँ से उजाड़ दोगे तो कहीं जाने का ठिकाना नहीं है, हमें सिर्फ रोड पे ही आ जाएंगे हम तो। बिल्कुल, अगर प्रशासन नहीं रुकता है। भैया 3 बार झाड़ू पोछा करके मकान खड़ा करा है, जो बता तू। आपने झाड़ू पोछा करके एक बार बता, 5-30 लड़कियों की जब कोई मेरे ना आया। इनके अंकल जी हमारे हैं, वो है नहीं, शादी करी लड़की की, उन्होंने अपना गुजारा किया। 3 लड़की, बताओ कौन करेगा? माननीय उच्च न्यायालय ने फर्स्ट पार्टी हमें नहीं बनाया गया। सुनैना सिब्बल की बात सुनकर वो कभी भी उसने ये नहीं पता सावा डेयरी है कहाँ पे। सुनैना सिब्बल ने कभी देखा है ये सावा डेयरी है कहाँ पे है? वो कोर्ट में जाके बस लिख दिया, कागज कार्रवाई चला दी, भाई ये गंदगी है, वो गंदगी है, फलाना। कभी आई है यहाँ पे सुनैना सिब्बल? कभी देखा उसने सावा डेयरी है? किसी ने कुछ नहीं देखा। अफसर बैठे रहते हैं इसी कमरे में, उनके पास बस लिखा जाता है कि भाई ये गंदगी है, वो है, ये कर दिया, वो कागज की कार्रवाई करते हैं। कभी देखिएगा, समझे ना? 45 झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे पाले हैं। बच्चों की कौन है हमारे कमाने वाला? बताओ। छोटे ना तो हम इस जगह के बदले जगह लेंगे। हम अपने जहाँ बसे हैं हमें यहाँ बसा दिया जाए।
अगर सरकार चाहती है हमसे कुछ कन्वर्ट चार्ज लिया जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारे जैसे मकान जिस भाई का भी जैसे बना हुआ वो वैसे रहना दिया जाए। जो चार्ज सरकार लेना चाहती है हम देने के लिए तैयार हैं। हम अपना मकान नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। 11 की 11 डेयरियों के प्रधान से हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि जिस डेयरी पर भी कोई आ चाहे तो 11 की 11 डेयरी यहाँ पर मौजूद होगी। यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, 11 की 11 डेयरी आएंगी, महापंचायत करेंगे, पूरी दिल्ली से आदमी बुलाएंगे, किसान आंदोलन का सहारा लेंगे, जिससे हमें मदद मिलेगी हम उसके पास जाएंगे, पर अपने मकानों की एक ईंट से ही ढीलने नहीं देंगे। यहाँ पर एंजॉय मर गया है, एंजॉय मर गया है। जो हमारा नाश करा उसका नाश होए, जो हमारा नाश करा उसका नाश होए, जो हमारा नाश करा छोटे बच्चे का बड़े बच्चे का 40 साल से नाश होए। ये बता देना हो रहा है 12 कॉलोनी जो काटी है हमारे 45 के प्लाट में गवर्नमेंट ने काटी है, उस इंजी वाली ने बता दे रहा जिंदी चली जाता हम भी एक बार चेक तो कर जाए। वो एंजॉय खड़े जिसी तरह से उसने भी यहाँ बुलाना चाहिए या हम खड़े सुने ना सिपल, सुने ना सिपल, सुने ना सिपल, सुने ना सिपल, सुने ना सिपल। भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन। एमसीडी, एमसीडी, एमसीडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्लॉटों में दे कॉलोनी काटी है इन्होंने। और मैं बता दूं यहाँ पे जितने माताओं बहनों का सबका एक ही मांग है, प्लीज हमारा घर नहीं तोड़ा जाए। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि यहाँ पे कई लोगों के पास जो है उनके हस्बैंड नहीं है, समझे ना, उनके जो परिवार में है ना कमाने वाला नहीं है, तो वो जाएंगी कहाँ? अगर उसका घर तोड़ दिया जाएगा तो रहेंगी कहाँ? क्योंकि कई जवान बेटियां हैं इस घर में, समझे ना। तो अगर हम मेरा मानना है कि अगर आप एक घर बना नहीं सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, रोजगार नहीं दे सकते, तो उजाड़िए मत, उसका घर तोड़िए मत। अब जो बसा हुआ आपने जो बसाया है, कोई बसा नहीं है इसे, आपने जब बसाया है इसे, जब बच गया तो आप उसे उजाड़ रहे हैं। क्योंकि अब कई लोग ऐसे हैं जो 60-70 साल के हो गए, एज के हो गए, अब वो कमाएंगे कहाँ से लाएंगे रुपए? तो सरकार को सोचनी चाहिए कि ये जो फैसला है जाके कोर्ट में, समझे ना, अब जो इन लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, समझे ना, और यहाँ पे स्टे लगा दिया जाए। क्योंकि अब 2 दिन बचा है जहाँ 15 अगस्त के लिए सब आजादी का जश्न मनाएंगे, और ये लोग इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, मतलब इसके घर पे नहीं, इसके कलेजे पे बुलडोजर चलेगा। तो आप लोग प्लीज इनके लिए आवाज उठाइए, समझे ना। अगर आप सही लिख नहीं सकते, मैं आपको देखने वालों को भी कहता हूँ कि अगर इसके लिए आप सही लिख नहीं सकते या सोच नहीं सकते, प्लीज गलत कमेंट मत कीजिएगा। क्योंकि 1-2 घर नहीं, हजारों घर की बात है। यहाँ पे लोग होंगे, नहीं भी लाखों लोग होंगे कई डेयरी में, समझे ना। यहाँ पे नहीं भी मिनिमम होगा साबा डेयरी में 10 से 50-15 हजार तो आदमी जरूर होगा। उन बच्चों के भविष्य को सोचिए। वो बच्चा जो स्कूल जाएगा, जो पढ़ाई करके कल होकर देश का भविष्य बनेगा, उन बच्चों को घर संभालेगा कि वो देश का भविष्य बने, क्या करेगा वो? तो इसीलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, समझे ना। आप लोग बने रहिए, धन्यवाद।